मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हर हंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाधि सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सूक्ष्म प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार, और हम स्वाध्याय कर रहे हैं अरंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। इसमें अपन ने देखा कि अरंत आदि से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो कह रहे हैं कि वे अरंत आदि समस्त कषाय मिटाने का साधन है। मिला, ये पूरी बात हो गई। अरंत आदि के प्रति स्तवानादि रूप जो भाव होते हैं वे तो कषाय की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। आई बात ख्याल में। समय सार जी की पहली गाथा में ही कहा कि वंदित तो सर्व सिद्धे। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? प्रति छंद के स्थान पर जो उनके जैसे अपने स्वरूप को, जो संसारी जीव, संसारी अज्ञानी मोही रागी द्वेषी भवलीन संसारी, जो संसारी जीव अभी अभी उन भव्य जीव अभी उनके समान अपने स्वरूप को ध्याते हैं, वे उन जैसे बन जाते। अभी भवलीन संसारी अभी, इसलिए वे क्या हो गए? हमारी समस्त कषाय मिटाने का साधन है वे सिद्ध भगवान। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। ये वाली बात किसने बताई है? अरंत भगवान ने। अरंत भगवान आदर्श नहीं है, सिद्ध भगवान आदर्श है। तो लिखा है भविजन तुम सम निज रूप ध्या कर तुम सम होते। भव्य जीव हैं, वे क्या करते हैं? ओहो, सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न सुन्यारे न्यारे हो गए। सिद्ध भगवान ने क्या सिद्ध कर दिया? कोई भी जीव विश्व में शरीर वाला होता ही नहीं, ये प्रूव कर दिया। राग आदि जीव का त्रैकालिक स्वभाव नहीं, ये सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया। और क्या सिद्ध कर दिया? कि संसार अवस्था में भले ही कर्म थे, परंतु कर्म ने जीव को कभी छुआ ही नहीं।
कभी नहीं छुआ, ये सिद्ध कर दिया। तो अभी हम कैसे हैं? अभी कैसे हैं? संगी पंचेंद्री, नारकी, त्रियंच, असंगी, एक इंद्री, दो इंद्री, कौन है अपन अभी? जीव, जिसको संगी पंचेंद्री कह रहे हैं ना, मनुष्य गति का जीव कह रहे हैं, ये तो अजीब है। सो भेदियान करने का साधन बनता है उनसे। रॉ मटेरियल में पानी प्रोडक्ट देख लिया, वो हमारी साध्य अवस्था है, ये अवस्था हमारी ही है। क्या बोला? हमारे में अभी सर्वज्ञत्व शक्ति है, अभी इन सब के संयोग के काल में, और वो उसका शुद्ध परिणमन है। तो ऐसा परिणमन चूंकि शक्ति मेरे में है, तो उसकी व्यक्ति हो जाएगी। कब? जब उनके समान अपने स्वरूप को ध्याएंगे तब। शक्ति तो अभी मौजूद है, लेकिन शक्ति की व्यक्ति नहीं है। शक्ति तो है, व्यक्ति कब होगी? जब ऐसा स्वरूप को जानेंगे। अभी उल्टा उल्टा जान रहे, संयोग वाला, शरीर वाला, तो राग उत्पन्न हो रहा है। राग उत्पन्न हो रहा है तो कर्म का बंधन हो रहा है, कर्म का बंधन हो रहा है तो संसार परिभ्रमण हो रहा है। फिर ये कार्यक्रम चलता रह रहा है। हमारी बात ख्याल में? अभी हम कैसे हैं? अभी कैसे हैं? कल वहां, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है ग्वालियर में, तो पंडित साहब के स्लोगन लगे हुए हैं पूरे चारों तरफ पंडाल में। वहां लिखा था, गुप्त पाप से बड़ा कोई पाप नहीं, और गुप्त दान से बड़ा कोई दान नहीं, और गुप्ती से बड़ा कोई धर्म नहीं। समझ आई बात? ऐसे ही लिखा था कि पुण्य के बिना भोग नहीं मिलते, पुण्य के बिना भोग नहीं मिलते, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना समता नहीं आती। क्या बोला? अगर तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं हो तो भोग भी नहीं मिलेंगे, पुण्य का उदय हो तो भोग मिल जाएंगे। लेकिन समता भोगों से नहीं आती, समता तो तत्व ज्ञान से आएगी। बहुत लग्जरी है पूर्व पुण्य के उदय से, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में साम्य नहीं है, निश्चिंता निर्भरता नहीं है। और लिखा था एक कि जिन देव के दर्शन निज देव को निहारने के लिए है। क्या कहा? ये यहाँ प्रयोजन की सिद्धि। जिन देव के दर्शन निज देव को निहारने के लिए है, वो यहाँ निज देव विराजमान है, और इसी से साध्य की सिद्धि होगी, इसी से साध्य की सिद्धि होगी। अन्य किसी भी तरीके से साध्य की सिद्धि हो नहीं सकती। किसी भी शरीर की क्रिया से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होती है। अपन प्रैक्टिस कर लो भूखे रहने की। कबहू अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। त्रिक में, भवन त्रिक मतलब व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, वैमानिक में नहीं जाएगा। सो प्रैक्टिस ये नहीं करनी भूखे रहने की, मच्छर से कटवाओ,
मच्छर काटते रहे अपन तो स्वाध्याय को सामायिक करो, मच्छर काटने दो। ये अभ्यास नहीं है, ये विपरीत अभ्यास है। कोई कुछ भी बोलेगा हम तो चुप रहेंगे। अभ्यास करो, चुप रहने का अभ्यास करो, कम खाने का अभ्यास करो। ये विपरीत अभ्यास है, और विपरीत का फल विपरीत आएगा। सिंपल, जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होगा। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। पूरी ताकत से ऐसे सामय करने बैठे और पूरी ताकत से शरीर को बिल्कुल हिला डुला नहीं रहे, और मच्छर काट रहे हैं, काटने दो काटने दो। तो तुम ध्यान किसका कर रहे हैं, मच्छर का कि आत्मा का? बोलो, किसका ध्यान चल रहा है? आत्मा का तो ध्यान नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, सामायिक तो साम्य प्रणति का नाम है, निश्चिंता का नाम है। तो आकुलता हो रही है कि शरीर, अब कर्म का बंधन, बंध का संबंध शरीर की स्थिरता से है कि आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से है? योग तो चल ही रहा है पूरा का पूरा, शरीर स्थिर है, योग पूरा है। क्या बोला? तो योगों से कर्मों का आश्रय, और आकुलता निराकुलता तो है नहीं। देह के लक्ष्य से तो आकुलता ही होगी, निराकुलता तो है नहीं। और समझ में आया? तो आकुलता चल रही है तो आकुलता से तो बंध ही होता है। जितने परसेंट में निराकुल हुए अनंतानुबंधी के अभाव रूप, मोह के अभाव रूप, उतनी निराकुलता चल रही है, उतनी निराकुलता का बंध से रहित बना चल रहा है। और जितनी आकुलता है उतना बंधन। आठ प्रदेशों का परिस्पंदन उतना रुक गया, मिथ्यात और अनंतानुबंधी संबंधी योग। ज्यो ज्यो आश्रमों से निवृत्त होता है त्यों तो विज्ञान घन होता जाता है। अब सुनो साइंस कितनी गजब की। जिनवाणी में तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि तुम ये अभ्यास करो। जिनवाणी में बल्कि उल्टा लिखा है। बहुत समझने की बात है। अभी अभी आ गई ये सामने। क्या? जिनवाणी में तो इसका उल्टा लिखा है। आप किसी भी सामायिक की बुक को पढ़ना, जहां जहां सामायिक का स्वरूप लिखा है वहां उसको पढ़ना। वहां पे पता है क्या लिखा है? पूरे मन वचन काय की शुद्धि सहित, पूरे वस्त्र शुद्ध हो, नहा धो के एकदम शुद्ध, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध स्थान पर, शुद्ध कपड़े, जो भी आसन लगाया आपने उस शुद्ध आसन पर। कहाँ बैठना? कहाँ बैठना? जहां मच्छर हो। कहाँ बैठना? जहां बहुत भीड़ आती जा रही हो। एकदम एकांत स्थान पर, जहां गलती से भी कोई आपके उपयोग को डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बुद्धि पूर्वक ऐसे स्थान पर बैठना जहां कोई मच्छर आदि नहीं हो। समझ में आ रही है? जहां कोई किसी की साउंड नहीं आए, जहां बच्चे नहीं खेल रहे हो, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा हो, एकदम शांत स्थान की खोज करना। ऐसे स्थान पर बैठना, ये लिखा है जिनवाणी में तो। और सुनो, मच्छर काटने की बात तो बहुत दूर है, सिर को ढक के बैठना। ये बाल बाल भी उड़ गए ना तो उपयोग भटक जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है, तुम्हें अभी प्रैक्टिस नहीं है। पूरा सा सिर ढक के ऐसा। क्यों? कि अगर बाल भी हिले ना तो तुम्हारा, आप विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य करने जा रहे हो जिसमें किसी की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। वहां तो ये लिखा है बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठना।
ऐसा नहीं वो लिखा कि उपत के ऐसी जगह बैठो, गर्मी में बैठो, ऐसा नहीं लिखा। तो तुम्हें गर्मी का चिंतन चलता रहेगा, गर्मी का ध्यान चलता रहेगा, आत्मा का ध्यान नहीं कर पाओगे। ये लिखा है जिनवाणी में, आप पढ़ लो कहीं भी, किसी भी ग्रंथ में। ऐसा बैठना एकदम शांति से। क्यों? क्योंकि आत्मानुभव के लिए बैठे हैं। जैसे कोई अपने धन को गिनता है ना, जब तो कहाँ पे गिनता है? अपने पैसे को नक्की करता है कि कितनी प्रॉफिट हुई, क्या हुई, तो कहाँ पे बैठता है? चौराहे पे, घर में भी, जहाँ पे डाइनिंग टेबल पे, ड्राइंग रूम में, कहाँ पे? एकदम एकांत स्थान में। थोड़ी सी भी गड़बड़ी, 500 का नोट इधर का इधर चला गया तो पूरा बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी। ये ऐसे एकांत में बैठने का काम है ये सामायिक। उपयोग जरा सा भी उधर उधर नहीं जाए। जो हमने पूर्व में तत्व ज्ञान सीखा है, उस तत्व ज्ञान को सार्थक करने का काल है। हरी बात ख्याल में। सो बे कैसे हैं अनंत भगवान? उनसे हमारी क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी? अकेली कषाय मंद होना नहीं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, भाई अपन तो शांत रहो, ठीक है, कर्म का उदय है, अपने ही कर्म का उदय है। ये बताओ आप कौन हो? ये बताओ कौन हो? अच्छा, भगवान आपको क्या बता रहे हैं? भगवान ने क्या बताया कि तुम मनुष्य हो, तुम पत्नी बच्चे वाले हो, तुम किसी के पिता हो, किसी के ससुर हो, किसी के भाई हो। ऐसा लिखा है क्या जिनवाणी में कहीं? भगवान तो आपको भगवान बता रहे। सो मैं भगवान हूं ऐसा नक्की करो। और वे अनंत आदि जो बता रहे हैं सिद्धों का स्वरूप, देखो एक आत्मा अनंत काल के लिए संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित हो गई। कैसे हो गई? थी तो हो गई कि कर दी गई? दूध में घी था तो निकला कि ऊपर से डाला गया? बोलो। दूध में घी था, पत्थर में मूर्ति थी तो निकली, कि ऊपर से कुछ किया गया है उसमें? हमेशा ही प्राप्त की प्राप्ति होती है। क्या बोला? जैसे आप किसी टेलर के पास जाओ और आपने कपड़ा दिया उसको, और वो कह रहा है कि इसमें शर्ट निकलेगी नहीं, इस कपड़े में से शर्ट निकलेगी नहीं। समझ में आ रही है? कपड़े में से शर्ट निकलती है ना? वो कह रहा अरे क्यों नहीं निकलेगी, निकाल दो भाई साहब, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे। तुम्हारा कपड़ा प्रॉपर है ही नहीं, निकलेगी नहीं। तो अपन को कपड़ा दिख रहा, उसको कपड़े में शर्ट दिख रही। तो होती है तो निकलती है, कि बिना होते निकलती है कोई चीज? तो यहाँ सिद्ध स्वरूप विराजमान है, तब सिद्ध हुए, कि था नहीं सो नग्न दिगंबर दशा अंगीकार की, फिर 28 मूल गुण पालन किए, तो फिर कुछ बन गया? बोलो। अणुव्रत महाव्रत से, मुनि दशा अंगीकार करने से सिद्ध बने? बोलो। मुनि दशा अंगीकार करने से तो सिद्ध बने। बिना बिना मुनि बने सिद्ध बन सकते? बोलो। अरे सिद्ध स्वरूप प्रकट हुआ है। गजब की बात है। समाज में बातें कैसी चलती हैं?
जो सिद्ध स्वरूप पहले से विराजमान था, दूध में घी था, सो प्रोसेसिंग होने पर व्यक्त हुआ, प्रोसेसिंग होने पर। ऐसे ही यहाँ भेद ज्ञान की प्रोसेस होने पर सिद्ध स्वरूप प्रकट हुआ, और उससे बिफोर की अवस्थाएं, बीच की अवस्थाएं क्या, साधु, अरहंत, ये बीच की अवस्था है। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, ये प्रोसेस की अवस्था है। तो बोलो, शांत रहना उपाय है कि भेद विज्ञान उपाय है? भेद विज्ञान के बिना शांत रह सकते नहीं। आप गलती से मंद कषाय को शांति समझ रहे हो, नंबर एक। नंबर एक, मंद कषाय को शांति समझ रहे, नंबर एक। नंबर दो, उन मंद कषायों से भी निरंतर बंद हो रहा है, इसका, घाती कर्मों का निरंतर बंद हो रहा है उस मंद कषाय से। धर्म नहीं हो रहा, बंधन हो रहा है। क्या बोला? धर्म नहीं हो रहा बिल्कुल, 1% भी। गुरुदेव श्री कहते, धूड़ में भी धर्म न थी, धर्म का की गंध भी नहीं है। और ये मंद कषाय फॉर टाइम बीइंग है, फॉर टाइम बीइंग, कुछ अल्पकाल के लिए। अभी उदय बदल गया ना, तो अभी विस्फोट होएगा, देर नहीं लगेगी विस्फोट होने में। और दूसरा विस्फोट, ये जो मनुष्य पर्याय मिली थी, जैन कुल मिला था, तत्व ज्ञान मिला था सुनने समझने के लिए, इसको तुमने बर्बाद किया, तो भूप एक इंद्री हुआ, अभी असंगी में चला जाएगा, खबर नहीं लगेगी। क्या बोला? कहाँ चला जाएगा? असंगियों में। क्यों? घाती कर्म बन रहे हैं ना। सो समस्त कर्मों को मिटाने का साधन है अनंत भगवान। और कैसी खतरनाक बात कल शाम को आ गई थी, क्या? वो देव दर्शन निज देव को निहारने के लिए थे, और तुमने उस देव दर्शन को किस लिए यूज किया? पानी पीने के लिए। हम तो देव दर्शन बिना पानी नहीं पीते। तो तुम्हारे देव दर्शन काय के लिए? जानते हो, ग्रहित मिथ्यात्व का अनंत पाप चल रहा है। दुनिया तो, दुनिया की बातें छोड़ो, वो बोला था ना, उल्लुओं का डेरा में जाके सारे उल्लुओं से बुलवाएगा वो। क्या बुलवाएगा? उनसे पूछ लो, उससे पूछ लो, देखो पीछे बैठे हैं वो हमारे सरदार हैं, उनसे पूछ लो। तो सबके ही सब बोलेंगे कि सूर्य अंधकार का कारण है, सभी बोलेंगे, भी तो यही बोलेंगे। अरे भाई, ये बहुत अच्छे लोग हैं। क्या अच्छे हैं? बिना मंदिर जाए पानी तक नहीं पीते। एक बार ट्रेन में गए थे हमारे साथ, शाम तक पहुंची ट्रेन, 6 बजे। उनने पानी भी नहीं पिया, और 6 बज गए थे तो फिर नहीं पिया, पूरे दिन प्यासे रहे। बोलो, देव दर्शन काय के लिए? पानी पीने। बोलो, आप कल्पना करो। ये थोड़ी कह रहे हैं कि देव दर्शन के बिना पानी पी लो, उल्टी बुद्धि उल्टा पकड़ लेगी। बात ये तो नहीं चल रही। बात तो ये चल रही है कि देव दर्शन निज देव के दर्शन के लिए, यहाँ देव देवल में देव विराजमान है, कैसा? सिद्धों जैसा। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अपन तो खाते पीते हुए कहाँ खाते? अरे तुम नहीं खा रहे, यही तो पता नहीं चल रहा, तुम नहीं खा रहे। अच्छा, खा नहीं रहे तो कौन खा रहा? वहां प्रदीप सर बोलते कि ज्ञाता में खाता का खाता नहीं, खाता ही नहीं। अनाहारी स्वरूप भोजन करता है कि पानी पीता है? पता ही नहीं।
अपन तो खाते पीते भी सिद्ध भगवान का खाते। अपन तो कर्मों से बंधे। अरे तुम्हें कर्म छू नहीं रहे, साइंस देखो। अपन को तो गुस्सा आती दिन भर, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। अरे स्वरूप नहीं समझ रहे इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। अपने को भगवान आत्मा नहीं जान रहे, स्त्री पुरुष जान रहे हो, इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं। वो कोई तुम्हारा स्वभाव नहीं है, बाई प्रोडक्ट है अज्ञानता का। स्वरूप जाना, राग द्वेष मिटे, राग द्वेष मिटे, कर्म मिटे, कर्म मिटे, शरीर मिटा, ये लो ये सिद्ध भगवान। तो प्राप्य की प्राप्ति होती है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान है, तुम्हारे पानी खा पीने के लिए और रोटी खाने के लिए नहीं। इतनी बड़ी चीज को आपने इतने छोटे से के लिए यूज किया। बोलो। राजा मिला, सो राजा से भी क्या बोला? राजा ने बोला मांगो, क्या मांगना है? प्रसन्न है तुमसे, तो क्या मांगा? मैं कितने दिन से हमारी दाल में छोड़ नहीं मिल लगा, ने थोड़ी सी जीरे दिलवा दो। कितना बड़ा बेवकूफ है। राजा ने बोला जो मांगना सो मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हुए, सो क्या मांग रहा? इतने से जीरे। बोलो। तुम देव दर्शन किसके लिए कर रहे? मैं भी उनके जैसा बन जाऊं, उनके जैसा। हाँ, बन जाऊं नहीं, हूं। जो हूं जानता है वो बनता है। बन जाऊं मैं भी मिसिंग है अभी। अभी पर्याय को देख रहे, द्रव्य नहीं देखा। बन जाऊं नहीं, हूं। पंडित साहब ने लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव है। यहाँ सिद्ध स्वरूप विराजमान है, यहाँ भगवान आत्मा विराजमान है। फिर नहीं, मुझे होना है। सुनो, स्थिरता से शिव होना है, स्थिरता बढ़ती जाएगी। है कहाँ स्थिरता करोगे? कहाँ स्थिरता करोगे? स्थिरता से शिव होते हैं, भगवान स्थिरता से बनते हैं। किसमें स्थिरता से? वो है तो पता चले पहले। मानेंगे कि स्थिरता मैं, से शिव होना है। अगर मानेंगे कि मैं हूँ तो स्थिरता करेंगे, उसी में स्थिरता, हाँ उसी को मानते रहेंगे। हाँ, बराबर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आनंद हुआ तो फिर अपने आप ही स्थिरता उधर होगी, नेचुरलिटी में। बच्चों को पता चल गया कि उस कबर्ड में, उस ड्रॉवर में मम्मी ने टॉफी रखी है, पता चल गया, तो अब कहाँ दौड़ेगा? दौड़ाना पड़ेगा उसको। जा जा बेटा, तेरे को बहुत मजा आया था ना टॉफी खाने में, वहां रखी है, जा फिर से जा, फिर से जा। अरे रोकना, रोकोगे तो नहीं रुकेगा। उपयोग को रोकोगे ना तो नहीं रुकेगा। पर है का पता चले। यहाँ ये डेड बॉडी है और मैं फीलिंग बॉडी हूँ, बस। और फीलिंग बॉडी कैसी है? अनेकांतमयी। अब अनेकांतात्मक वस्तु में से फिर प्रयोजन की सिद्धि करना, ये प्रोसेस है पूरी। यहां पर मैं कौन हूं? फीलिंग बॉडी, जीव, जानने देखने वाला जीव। कैसा है? अनेकांतमय, अनंत धर्मात्मक, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत धर्म युगल संपन्न। ये अनेकांतात्मक वस्तु सिद्ध हो पहले, फिर प्रयोजन की सिद्धि। पूरे पर्याय और गुण भेद को गौड़ करके और ध्रुव में है पना स्थापित करना, यही मैं हूं। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। उत्पाद व हमारा जीवन नहीं है, उत्पाद व है परिणति में, परंतु वो मेरा जीवन नहीं। अपन ने पहले भी चर्चा की, नियम सारजी में कैसी कैसी गजब की गाथा है। क्या? भवलीन संसारी
और सिद्धों में मैं किस नए से अंतर देखूं। समझ में नहीं आ रही थी ये वाली बात, तो दृष्टांत से समझ में आती है। बोलो, एक कोरा घड़ा और एक घड़े में नमक रखा, एक घड़े में पानी रखा और एक घड़े में घी रखा। दुनिया उसको घी का घड़ा कह रही, इसको पानी का घड़ा कह रही, इसको नमक का घड़ा कह रही, और इसको मिट्टी का घड़ा कह रही। जिसमें कुछ नहीं रखा ना, उसको क्या कह रही, मिट्टी का घड़ा। बाकी तीनों को पानी का घड़ा, नमक का घड़ा, घी का घड़ा। बोले चारों घड़े में क्या अंतर है, किस नए से अंतर देखा जाए। कोई घड़ा दुनिया में मिलेगा मिट्टी का, वो पानी का घड़ा, मेड ऑफ पानी, मिलेगा पूरे विश्व में? ऐसे ही पूरे विश्व में शरीर वाली आत्मा कहीं नहीं मिलेगी, होती नहीं, होती नहीं। बोलो, अभी अपन अशुभ भाव कर रहे कि शुभ भाव कर रहे हैं, रिम्पी बहन? तो इन लोगों को आंसर पता है और आप नए आए हो, अब तो थोड़े पुराने हो गए, तो परिचय मिल जाएगा आपको भी। फिर आपसे नहीं पूछेंगे। बोलो, अभी अपन अशुभ भाव कर रहे कि शुभ भाव कर रहे हैं? अपने को जान रहे हैं तो शुभ ही होगा। शुद्ध ही होगा। शुभ शुभ शुभ। लग रहा तो है, बाकी आप बताओ। इतनी देर से क्या बात चल रही है? वो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। हम पर शुभ अशुभ भाव कौन सा तत्व है? बोलो, शुभ अशुभ भाव कौन सा तत्व है? आश्रव। तो मैं आश्रम हूँ कि संवर हूँ? मैं आश्रव भी नहीं हूँ, सुंदर भी नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ। तो जीव क्या करता है? क्या करता है, क्या करता है? गायक, जीव, गायक जीव क्या करता है? जानता रहता है। जानता रहता है। तो अभी अपन जान रहे कि शुभ भाव कर रहे हैं? अभी अच्छा, अपन जीव है कि आश्रम है? अपन जीव हैं और जान रहे हैं। हाँ। जानने और वाले। शुभ अशुभ भाव कौन कर रहा है? ये भी तो मैं कर रही हूँ, राग द्वेष से हो कौन रही कर है। रहा है? ये आश्रम तत्व है, ये भेद विज्ञान है। वो ऐसा एकत्व होता है अपने स्वरूप को नहीं जानने वाले को। मैं ही तो हाथ हिला रहा हूँ, मैं ही हम्म, तो बोल रहा हूँ। अभी कौन बोल रहा है? आपके हम? बोलो। भाषा वर्गना अपने आप खेल रही है, मैं ठीक है। नहीं बोल रही हूँ। और ये होठ कौन हिला रहा है? ये अपने आप हिल रही है। अपने आप हिल रहे हैं। कौन हिला रहा है? उद्गल। शरीर परिणमन अपने आप हो रहा है। शरीर का परिणमन। और वो है आश्रम का परिणमन, जो भाव है राग द्वेष द्वेष में करना वो आश्रव का परिणमन है। वो आश्रम का परिणमन। और मेरा परिणमन, भेद से बोलो तो जान मात्र जान, मात्र जान, जान जान जान। अभी क्या कर रहे हैं अपन? जान रहे अब हैं बोलो, जान रहे। गलती कहाँ हो रही? कि उसको मैं सुन रही हूँ और मैं सुनकर शुभ भाव कर रही हूँ, ऐसे जान। हाँ, ये गलती है। भविजन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते। पर बार सुनने बार पढ़ने ऐसे ही में लगता है, नहीं। बार बार ऐसे हाँ, लगता है कि आप बता रहे हो, मैं सुन रही हूँ, सुनकर ज्ञान हो। हाँ, यही तो एनालिसिस करनी है, यही तो गलतियां मिटानी है। सिद्ध भगवान अभी क्या कर रहे? जान रहे। कुछ कर रहे हैं वे, लोग को कुछ सेटिंग बना रहे कुछ। बोलो, जान रहे। और हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? हम भी जान जान रहे हैं। रहे हैं ना, दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए? नहीं नहीं, उनको वीतरागता। सुनो, वीतरागता है ना, वो मोक्ष तत्व है, उत्पाद पे। हमको तो राग द्वेष है। सुनो, राग द्वेष आश्रम तत्व है। वो सिद्ध भगवान है ना जो ध्रुव, वे भी ध्रुव मात्र ज्ञाता, हम भी ध्रुव मात्र ज्ञाता। ये आश्रम बंद एक्स्ट्रा मटेरियल है।
तो स्वभाव के आशय से मिट जाएगा, मोक्ष तत्व प्रकट हो जाएगा। और वो जो केवल ज्ञान है ना, उसका नाम है मोक्ष तत्व। केवल ज्ञान है, उसका क्या नाम है? मोक्ष तत्व। अब उस केवल ज्ञान से पूछो, सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान से, तुम कौन हो? तो वो ऐसा कॉलर अप करेगा, अरे मेरे में लू का लू झलक रहा, ऐसा बोलेगा कॉलर अप करके, तुम क्या अल्प ज्ञानी, हम सर्व के ज्ञाता। ऐसा नहीं बोलेगा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान बोलेगा मैं ध्रुव हूं। क्या बोला? तो ये अल्प ज्ञान भी क्या स्वीकार कर रहा है? मैं ध्रुव हूं। आई बात समझ में? केवल आप ज्ञान ऐसे इतना पूछते बड़ा ज्ञान, रहे। इतना बड़ा ज्ञान, परिपूर्ण शुद्ध ज्ञान, ये कह रहा है मैं ध्रुव हूं। और यहाँ अल्प ज्ञान में भी स्वीकार किया मैं ध्रुव हूं। बोलो, वे तो नहीं बोल रहे ना कि मैं केवल ज्ञान हूं। केवल ज्ञान ये नहीं बोलता मैं केवल ज्ञान हूं, केवल ज्ञान बोलता है मैं ध्रुव हूं। इसलिए केवल ज्ञानी बने रहते हैं। और कदाचित वो ऐसा बोले, ऐसा कभी होता नहीं, अपन तो ऐसी बात कर रहे हैं, कोई ऐसा बोले मैं केवल ज्ञान हूं, है ना, तो कर्म बंधन का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं कभी भी। क्यों? ये पर्याय दृष्टि महाविकार है। उनने जैसे ही ऐसा जाना कि मैं केवल ज्ञान हूं, तो अपने से मान उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, और बाकी सारे जीव झलक रहे होंगे ना, ये तो अल्प ज्ञानी, इनसे द्वेष हो जाएगा। और जैसे ही राग द्वेष हुए, वैसे ही कर्म बन जाएंगे। क्या बात आई पकड़ में? इसलिए हर पर्याय ध्रुव की ओर झुकी है। हर पर्याय ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की, चारित्र की परिणति स्वरूप में लीन है अनंत काल के लिए। इसलिए अनंत काल के लिए अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है, लोकालोक झलक रहा है। तो वो चारित्र की परिणति लोकालोक में थिर नहीं है। अभी लोकालोक में थिर होए तो राग उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो। स्वरूप में थिर है, इसलिए अनंत काल के लिए अनंत सुखी। जी, हरी बात ख्याल में है? इस प्रयोजन की सिद्धि होती है, ये बात चल रही है। तुम भगवान को ऐसा मत करो। ठीक है? जी, मनुष्य समस्त कषाय मिटाने का साधन है कौन? अनंत आदि पांच परमेष्ठी भगवान। इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है वे। सो ऐसे परिणाम से अपने जो घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहजी वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। बोलो। इसलिए आचार्य ने लिखा कि इस जीव ने अनंत बार ऐसा कोई काम बचा नहीं कि जो नहीं किया हो। अनंत पुद्गल परावर्तन हुए ना, अनंत अनंत अनंत। तो ऐसा कोई भाव नहीं हुआ जो नहीं किया हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं बची जो इस्तेमाल नहीं हुई हो, संयोग में नहीं आई हो। ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं जहां नहीं जन्मा मरा हो। अनंत पुद्गल पर, वो भी अनंत हो चुके। समझो इस पॉइंट पे जन्मा, यहाँ यहाँ पर समझो, यहाँ पर निगुद या जीव भरे पड़े, इस पॉइंट पर जन्मा हो, इसी पूरे लोक में घूम के आ गया हो, फिर वापस यहाँ जन्मा हो, इसी क्षेत्र, इसी पॉइंट पर। मतलब कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पे जन्मा नहीं हो, और फिर इस क्षेत्र में आके फिर जन्मा। बोलो कितना काल व्यतीत हुआ होगा। और फिर ऐसे इसी क्षेत्र में अनंत बार जन्म मरण कर चुका, अनंत बार। परंतु दो काम नहीं किए कभी भी। सिर्फ दो काम नहीं किए कभी भी। एक देव दर्शन नहीं किया, और एक निज दर्शन कभी नहीं किया। बाकी हर कुछ हो चुका। अनंत बार गिरीवक उपजायो। मुनिव्रत, स्वयं ने मुनिव्रत धारण किया, स्वयं ने, और स्वयं ने ही मुनियों पर उपसर्ग किया। क्या बोला? अनंती बार खुद मुनि बना, और अनंत बार खुद ने ही मुनियों पर उपसर्ग किया। अनंत बार खुद ने ही अणुव्रत धारे,
और खुद ही ने अणुवृत्तियों की मजाक उड़ाई। समझ में आ रही है? धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, परंतु देव दर्शन नहीं किए इस जीव ने कभी भी। हम तो रोज देव दर्शन करते, पानी नहीं पीते उसके बिना, इसीलिए तो तुमने देव दर्शन नहीं किए। प्रतिमा को देखकर अमुकार मंत्र बोलना, जल चढ़ा देना, चंदन चढ़ा देना, इसका नाम देव दर्शन नहीं है। तुमने मूर्ति में मूर्तिमान नहीं देखा, द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को नहीं देखा, द्रव्य गुण पर्याय से सिद्धों को नहीं देखा। आपने ये नक्की नहीं किया कि वे शुद्ध आत्मा है, जीव है, जीव नाम के पदार्थ है, इसलिए देव दर्शन कहाँ किया? बोलो। देव दर्शन हुआ होता तो निज दर्शन जरूर हो गया होता, नहीं तो नक्की तो हो गया होता। ये फीलिंग तो आ गई होती है, अरे मैं भी तो जीव हूं, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं। कौन समझ में आया? इतनी बार मुनि पना धारण किया कि पीछे कमंडल का ढेर लगाया जाए तो सुमेरु खड़ा हो जाए, लेकिन देव दर्शन नहीं किए। हरी बात समझ में? इसलिए तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई अभी तक, इसलिए आज से सही देव दर्शन करना, अब तक नहीं किए हो तो, है ना? और वैसा ही मैं हूं, उनके समान ही मैं हूं, मेरे में उनमें कोई अंतर नहीं। और जो अंतर दिख रहा है ना, वो अल्प काल में अंतर मिट जाएगा। क्या बोला? और अंतर देखते रहोगे तो अंतर बना रहेगा। उनमें और अपने में अगर अंतर देखोगे तो अंतर बना रहेगा फिर और अनंत काल। क्यों? ये मनुष्य पर्याय है ना, अब पता नहीं है कब मिटने वाली है। इतनी अर्जेंसी इन लाइफ, इतनी अर्जेंसी होनी चाहिए। गोल ऑफ द लाइफ, मुझे 2 शब्द मिल गए वहां से, सेंटेंस, गोल ऑफ द लाइफ और अर्जेंसी इन लाइफ। बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय, अत्यंत दुर्लभ। उसमें भी जैन कुल, उसमें भी ये सुकुल सुनबो जिनवाणी, सो भी इतना प्योरेस्ट फॉर्म जिसमें अटकने भटकने के कोई चांस नहीं। अपने लिए नहीं बोल रहे, जो ग्रंथों को पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रहे। कितने जैन होंगे जिन्होंने कभी मोक्ष पर मार्ग प्रकाशक जी छुआ भी नहीं होएगा? कितने जैन होंगे? अपने घर में ही मिल जाएंगे, ढूंढ ढूंढ लेना। कितने लोग होंगे जिन्होंने समय सार जी को छुआ भी नहीं होएगा? अरे तो कहाँ है, बड़े बड़े लोगों की बात है। और वो कह रहे हैं हम अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए कह रहे हैं। समय सार जी अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए, बिल्कुल ठेठ अज्ञानी जीव के लिए वो ग्रंथ, बड़े बड़े लोगों की बात है, विचार करना। ठीक है? तो क्या सिद्धि होती है? वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि होती है। ये सिद्धि करना उनसे, जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अनंताधिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। ठीक है? शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।